प्राप्त करने की ये आत्मा की इच्छा नहीं होती, समझ लेना। मुझे ये मिल जाए ये इच्छा आत्मा की नहीं होती। समझने की कोशिश करना, थोड़ा बुद्धि लगानी पड़ेगी ना। करपात्री जी महाराज से शंकराचार्य जी ने पूछा, बोले स्वामी जी पिक्चर में लोग ज्यादा क्यों जाते हैं, ढोल ढमाके नाच गान में लोग ज्यादा क्यों जाते हैं, वेदांत सुनने कम क्यों आते हैं? बोले वेदांत सुनने के लिए बुद्धि चाहिए, वहां बिना बुद्धि के भी समझ में आ जाता है, इसलिए वहां लोग ज्यादा जाते हैं। इस विषय को समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये पांच हो गए, पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय। इच्छा कुछ प्राप्त करने की, प्रतिकूल व्यक्ति के प्रति द्वेष, सुखम इंद्रियों से विषयों का संबंध होने पर जो सुख की अनुभूति होती है ना, ये आत्मा का को आनंद नहीं मिलता है, ये तो केवल मन बुद्धि का ही व्यापार। दुखम जो दुख प्राप्त होता है वो भी आत्मा को नहीं होता। अभी किसी ने कागज भेजा था परसों कि महाराज दुख आत्मा को होता है कि शरीर को होता है? क्योंकि शरीर को दुख होता है मान लें तो शरीर तो जड़ है, उसको दुख कैसे होगा? और आत्मा को दुख होता है ऐसा मानेंगे तो आत्मा विकारी सिद्ध हो जाएगा, और आत्मा निर्विकार है। आत्मा निर्विकार है, आत्मा को दुख नहीं होता और शरीर को दुख का भान ही नहीं हो सकता। फिर दुख कहां से आया? बोले जब आत्मा शरीर के साथ शरीर को अपना मान लेता है तो दुख का अनुभव होने लगता है। दुख होता नहीं, अनुभव होता। जैसे स्वप्न में हुआ कुछ नहीं लेकिन भासता है, इसी तरह आत्मा को दुख नहीं। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए, शरीर में कोई कष्ट हो जाए, आत्मा को दुख नहीं। कैंसर हुआ था रामकृष्ण परमहंस को, कष्ट था। विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव आपको बहुत कष्ट हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नरेंद्र, आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं। तो हाय भी तो निकलती है ना जब कष्ट होता है, नहीं? तो ये आवाज आत्मा की नहीं होती है। भाई सुनो ध्यान से बात को, बुद्धि लगाओ। जैसे कार में हॉर्न है, पावर जब उसमें आ गया तो कार चलने लगी, और सामने कोई व्यक्ति आ गया तो ड्राइवर ने बटन दबा दिया, तो आवाज जो निकली वो ड्राइवर की है कि यंत्र की है? हाँ, ड्राइवर की आवाज तो नहीं ना। ड्राइवर ने तो केवल बटन दबाई और आवाज निकल पड़ी। इसी तरह आत्मा दुखी नहीं होती है। आत्मा की लाइट पाके मन बुद्धि और अहंकार को जब ठेस लगती है तो वो चीखने लगते हैं हाय मैं दुखी हो गया। आत्मा दुखी नहीं, आत्मा निर्विकार न्यूट्रल तत्व है। अच्छा पावर ना हो, चेतन व्यक्ति ना हो तो यंत्र स्वयं नहीं बोल सकता क्या? पावर न हो, नहीं, चेतन बटन न दबाए तो यंत्र से आवाज नहीं निकल सकती। लेकिन अगर चेतन बटन दबाता है तो आवाज ड्राइवर की नहीं होती, आवाज तो यंत्र की होती है। तो शरीर एक यंत्र है जिसमें भगवान ने 10 इंद्री बाहर बना दी और 4 इंद्री अंदर बना दी। जरा बुद्धिजीवी लोग विचार करें, 10 इंद्री बाहर और 4 इंद्री अंदर। जैसे आपकी कार में लाइट का भी यंत्र है और ध्वनि का भी यंत्र है, नहीं? लाइट की बटन दबाई तो लाइट जल गई, और ध्वनि की बटन दबाई तो ध्वनि निकलने लगी। लेकिन लाइट आपकी नहीं है,
यंत्र की है, ध्वनि आपकी नहीं है। आप तो केवल रिमोट आपके पास है, डबल बेड में आप बैठे और आपने बटन दबा दिया और टीवी चालू हो गई। अब आप टीवी के दृष्टा हो, आपके बिना टीवी चालू नहीं हो सकती, लेकिन टीवी में जो हो रहा है उससे आपका कोई संबंध नहीं, आप न्यूट्रल हो। बुद्धि लगा के समझो उस बात को। और बेड में लेटे हुए आपने रिमोट से बटन दबाई और टीवी ऑन हो गई, चालू। अब टीवी में जो हो रहा है बटन दबाने वाले का उससे क्या संबंध? बोलो, वो तो न्यूट्रल बैठा हुआ है ना। क्रिया सारी की सारी टीवी यंत्र में हो रही। आत्मा की सन्निधि पाते ही ये शरीर रूपी टीवी में क्रिया शुरू हो जाती है। आत्मा न्यूट्रल की न्यूट्रल रहती है, शरीर से क्रियाएं होती रहती हैं। जिसने शरीर को भी आत्मा मान लिया वो शरीर की क्रियाओं को आत्मा की मान के दुखी और सुखी होकर दुख सुख का अनुभव करने लगता है। और अगर न्यूट्रल रहे तो शरीर की क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध नहीं। यहां तक खेत का की सीमा है, शरीर माया की सीमा यहां तक है। कहां तक? महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त इंद्रियाणि दशैकम च पंच इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्र। यहां तक खेत। आपके मन में जो इच्छा पैदा होती है किसी वस्तु को पाने की, वो आत्मा की इच्छा नहीं, वो आपका अहंकार कुछ पाना चाहता है, आपका मन कुछ पाना चाहता है। और मन आप नहीं हो, मन आपसे अलग है। वो आत्मा की लाइट पाकर चेतन जैसा बन जाता है। कल कारखाने में मशीनें लगी हैं, इंजीनियर ने बटन दबाई और क्रिया, जैसे मशीनें ऑटोमेटिक अपना काम करती रहती हैं इंजीनियर की सन्निधि पाके बटन दबाते ही। इसी तरह शरीर में जब आत्मा है तो उसकी सन्निधि पाते ही मन में सोचने की शक्ति, बुद्धि में निर्णय करने की शक्ति, अहंकार में मेरा मानने की शक्ति और चित्त में चिंतन करने की शक्ति ऑटोमेटिक आ जाती है। वो अपने आप क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं से आत्मा का कोई संबंध, अटैचमेंट नहीं है। आत्मा न्यूट्रल। क्रियाएं शरीर से होती रहें और आप क्रियाओं के दृष्टा बनकर अलग क्रियाओं को देखते रहो, आपको दुख कभी नहीं हो सकता, आप बंधन में कभी नहीं आ सकते। एतत् क्षेत्रम, भगवान ने कहा यहां तक क्या हुआ? क्षेत्र है। ये मैंने समास में माने संक्षेप में तुम्हें सुना दिया। अब आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? आत्मा, आप कहोगे आत्मा का स्वरूप क्या सुनना है, आत्मा को तो हम जानते ही हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं गलत है। अभी तुम आत्मा को जिस रूप में जानते मानते हो, आत्मा वैसी नहीं है। आत्मा वैसी है जैसे भगवान कृष्ण सुना रहा। और इसीलिए किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही, दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर। अपने आप से मुलाकात करना ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन उत्तम अधिकारी चाहिए, इसलिए बुद्धि बहुत निर्मल चाहिए। 3 कोटियां हैं ईश्वर के लिए। जो मंद अधिकारी हैं वो सत्कर्म करें। क्या? जो मीडियम है वो उपासना करें। और जिनकी बुद्धि एकदम निर्मल हो चुकी है वो आत्मा स्वरूप को समझ के स्थित है। कर्म करोगे तो उपासना की योग्यता आ जाएगी, उपासना सही कर लोगे तो स्वरूप को समझने की योग्यता आ जाएगी। स्वरूप को समझ लोगे जीवन सफल हो सकता। स्वरूप को समझ लोगे तो, स्वरूप को कैसे समझें?
ये 20 लक्षण यहां गिनाए गए। भगवान कृष्ण ने 20 उपाय बताए। इनका पालन करोगे तो आत्मा को समझने की योग्यता प्राप्त होगी। शरीर के लक्षण आपको बता दिया, यहां तक शरीर है। अब आत्मा का स्वरूप क्या वो बाद में बताएंगे, पहले उसके साधन बताए जाए। शरीर से आत्मा अलग है। जिस दिन आप शरीर से आत्मा को अलग देख लेंगे, मान लेंगे, उस दिन आप करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक बन जाएंगे। उस दिन आपके जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाएगा। स्वामी रामतीर्थ, विवेकानंद, शंकराचार्य आदि महानुभावों ने जब अपने स्वरूप को समझा, उनका जीवन धन्य धन्य हो गए। एक राजा के पुत्र को डाकुओं ने अपहृत किया, अपहरण करके ले गए। बच्चा छोटा था, अभी 4-6 महीने का ही। डाकुओं के सरदार ने अपनी पत्नी की गोद में डाल दिया। तेरे पुत्र नहीं था, रोटी रहती थी, ये पुत्र मिल गया। जो आभूषण थे उतार लिया। पुत्र जब बड़ा हुआ तो वो डाकू को अपना पिता मानता है और उसकी पत्नी को अपनी मां मानने लगे। पुत्र ने पिता से पूछा कि हमारा कर्तव्य क्या है। डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटा, धनवानों को लूटना और गरीबों को बांटना और अपना भी गुजारा करना, यही अपना धर्म। वो राजकुमार डाकू बन जाता है, अनेकों हत्याएं और अपहरण करता है, धन लूटता है, निर्दोषों की हत्या करता है और खाता पीता है। उसके पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया और पुलिस ने उसे पकड़ा। दरबार में पेश किया गया। महाराज उसको फांसी की सजा देने वाले थे। महारानी ऊपर बैठी देख रही थी। बड़े विशाल नेत्र, विशाल शरीर। महारानी जी को लगा कहीं ऐसा तो ना हो कि ये हमारा ही बेटा हो। इतना सुंदर, स्मार्ट, बड़े मोटे मोटी आंखें, लंबा शरीर। उसने दासी के माध्यम से मंत्री के पास संदेशा भेजा कि महाराज से कहें फांसी का आदेश देने से पहले कुछ समझ लें। जब वो राजकुमार पैदा हुआ था तो उसके जांघ में कोई एक लहसुन का निशान था। दिखाया जाए, और जब देखा गया तो निशान भी था। उसके पिता का पता पूछा, मालूम पड़ा उसके पिता को पकड़वाया गया, डाकू को। और जब उससे पूछा डाकुओं के सरदार से कि ये बेटा किसका है, उसने कहा सरकार आपका है। मैंने अपहरण किया था, क्योंकि मेरे पुत्र नहीं था, मैंने पत्नी की गोद में डाला। चूंकि जेवर बहुत पहने हुए था, उससे गुजारा करता हुआ और इसे अपना बेटा मान लिया। ये पुत्र मेरा नहीं, पुत्र तो आपका है। महाराज सिंहासन से उठे, जिसे फांसी देने जा रहे थे उसे गले लगा लिया। उसने झुककर प्रणाम किया। मां भी ऊपर से नीचे आ गई। ये तुम्हारी मां है। आगे बढ़कर उसने प्रणाम किया। मां ने गले लगा लिया, सिर सूंघा, बेटा बेटा बेटा। महाराज ने अपने सिंहासन में उसे बैठा लिया। बेटा मेरे उत्तराधिकारी हो तुम, इस सिंहासन के मालिक, सारा राज्य तुम्हारा है। देखो था तो वो राजकुमार, लेकिन जानकारी न होने के कारण अपने को डाकू का पुत्र समझता था, अपहरण और हत्याएं कर रहा था। जानकारी होते मैं इस देश का सम्राट बनूंगा। अब वो चोरी करेगा, डाके डालेगा, वो तो डाकू को खत्म करेगा, क्योंकि मैं इस देश का बादशाह हूं। हम और आप भी उसी राजकुमार की तरह हैं। राजकुमार का अपहरण किया था डाकू ने, और हमारा अपहरण किया है ठगनी माया ने, मोह ने, अज्ञान ने।
और लाकर हमको संसार में पटक दिया और झूठे नातों में हमको फंसा दिया। हमारा जो असली नाता था, ऋग्वेद में लिखा अमृतस्य पुत्राः, अरे जीवो तुम भगवान के पुत्र हो, स्वरूप हो। हम भूल गए। जब कोई गुरु मिलता है और गीता सुनने को मिलती है और अधिकारी श्रोता को जब ये पता लग जाता है कि मेरा असली स्वरूप क्या है, तो राजकुमार की तरह सम्राट बन के अपने जीवन को आराम से व्यतीत करता है और अंत में परमात्मा तो हो ही जाता है, परमात्मा को प्राप्त करता है। उस समय देवता भी पुष्प वर्षाकर बाजे बजाकर जय जयकार किया। उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से बोला। कहते हैं जब गुरु मिलता है योग, तब खुदा से बातें होती हैं, तब ईश्वर से बात हुआ करती है, तब ईश्वर समझ में आता है। अभी आपको यह बताया गया कि आंख में नहीं हूं, कान में नहीं हूं, इंद्री में नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी मैं नहीं हूं। मन में उठने वाली इच्छाएं भी मेरी नहीं है, आत्मा की नहीं है। सुख और दुख भी तो मेरे नहीं है। हर चीज का जोड़ा है, लेकिन आनंद का जोड़ा नहीं है। ये ध्यान रखना। हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, अपना पराय, सब द्वंद्व है। सुख दुख, लेकिन आनंद का अपोजिट क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो कि जहां तक जोड़े हैं वहां तक माया है, और जहां जोड़ा नहीं है वो भगवान का स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप तुम हो, ब्रह्म हो। अपने स्वरूप को पहचानो। जिन्होंने पहचाना वे धन्य धन्य हो गए। अर्जुन ने भी अपने स्वरूप को पहचाना और 18वें अध्याय में कह दिया नष्टो मोहा, मेरा मोह। अगर गंगा जल ये कह दे कि मैं समुद्र का स्वरूप हूं, तो उसने कौन सा अपराध किया? बोलो भाई। क्योंकि गंगा जल जब समुद्र में जाएगा तो गंगा जल बन के रहेगा कि समुद्र का जल हो जाएगा? हाँ, जैसे नदी का जल समुद्र को पाकर समुद्र बन जाता है, इसी तरह जीव परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा ही बन जाएगा। ब्रह्मविद, वेद का वचन है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को प्राप्त कर लेने वाला ब्रह्म हो जाता है। ईश्वर को प्राप्त कर लेने वाला ईश्वर ही बन जाता है। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा कि सो जानय जेहि देहु जनाई, सो जानय जेहि देहु जनाई, सो और जानत तुम ही हो जाई, जानत तुम ही, जानत तुम ही हो जाए। ईश्वर को जान लेने वाला ईश्वर हो जाता। ईश्वर। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज, जो वर्तमान सभी शंकराचार्यों के गुरु थे, महान विद्वान, महान तपस्वी, महान त्यागी, वो कहा करते थे बर्फ की पुतलियां समुद्र की गहराई का पता करने चली तो गहराई का पता तो न लगा, स्वयं समुद्र बन गई। बर्फ जब पानी के अंदर जाएगा तो घुलते घुलते क्या होगा? बर्फ की पुतलियां जब समुद्र की गहराई का पता करने चली तो स्वयं समुद्र बन गई। इसी तरह जीव जब ईश्वर का पता करने चलता है तो स्वयं ईश्वर बन जाया करता है। ब्रज के साहित्य में भी लिखा, लाली तेरे लाल की, ध्यान से सुनो, लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित
लाल, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई एक। माया की सीमा से अपने को अलग देखना है। इच्छा, द्वेषा, सुखम, दुखम, संघातस, चेतना, धृति, ये सब माया है। ये सब इस बाउंड्री को पार करोगे फिर तुम्हारा स्वरूप है। वो कैसा स्वरूप है भगवान ने कहा बाद में बताएंगे। पहले तो स्वरूप को समझने के जो साधन है वो सुनो। जो साधन विहीन व्यक्ति है, जिसने अभी तक साधना नहीं की, वो कथा सुनने के बाद भी समझ नहीं पाया। जिसने जीवन में साधना की है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो सुनते ही ब्रह्म हो जाता है। अगर आपके मकान में फिटिंग ठीक है लाइट की, हाँ, और पावर हाउस से कनेक्टेड है आपका तार, तो केवल बटन दबाने की देर है, प्रकाश हो जाए। और यदि फिटिंग नहीं है या डिस्कनेक्ट है पावर हाउस से आपका घर की लाइट, बटन खट खट करते रहो, क्या हो? सुनने के बाद भी अगर समझ में ना आए तो आप साधनहीन हो। अभी तक आपने साधना नहीं की। और सुनते ही बात समझ में आ जाए और मग्न हो जाओ, बस। जैसे गरीब व्यक्ति को किसी ने आके बताया कि ये तेरी जो लॉटरी का नंबर है वो निकल आया है और तुझको 1 करोड़ मिलना है, बस सुनने की देर होगी, मग्न हो। अभी नोट आए नहीं हाथ में, क्या? पर खास व्यक्ति ने आके बता दिया कि देख अखबार में ये नंबर है और ये तेरे मिल गए। मेरी लॉटरी निकल आई, इतना सुनते ही वो बोलो भाई हो गया, अपने करोड़पति मानने लगा नहीं। इसी तरह गुरु से वचन सुनते ही अधिकारी शिष्य उस रूप में जाके रूप जाता है, अपने आप को धन्य धन्य कहता है और कहता गुरुदेव आपने उस पद पर मुझे बैठाल दिया, वहां भेज दिया कि जिसका ऋण कर्जा बदले में मैं करोड़ जन्म लेके भी आपका चुका ही नहीं सकता हूं। मैं आपका हमेशा करूंगा। ये गीता का 13वां अध्याय आपको बताया। यहां 3 का विवेचन नहीं है। अगर 3 होते तो 3 का विवेचन होता। माया, जीव और ब्रह्म 3 हो गए ना। यहां केवल 2 का ही विवेचन है। इसका मतलब है कि 3 ना होकर 2 ही। जिसे तुम जीव मानते हो वो जीव नहीं है, जीव ही ब्रह्म। फ्रिज में पड़े हुए जिसको तुम बर्फ मानते हो वो बर्फ नहीं, पानी ही। जब ट्रे में तुमने रखा था तो पानी था, क्या? और जब निकाला तो बर्फ, और पानी के टप में डाल दिया वो बर्फ पानी क्यों हो गया? बोले पहले भी पानी था और तो फ्रिज के धर्मों को स्वीकार करके बेचारा बर्फ बन गया था। तुम शरीर के धर्मों को आत्मा के मान के ही जीव बन बैठे हो। जिस दिन तुम देह धर्म से अपने को पीछे कर लोगे उस दिन तुम ईश्वर हो जाओगे, क्योंकि पहले भी तुम ईश्वर ही थे। पहले भी तुम थे। ज्योति ज्योति में लीन होने का मतलब क्या है? एक दीपक को जलाओ, दूसरे दीपक को जला के जोड़ दो, एक हो जाए। तेल बत्ती खत्म हुई, ज्योति कहां गई? बोले जो व्यापक ज्योति है उसमें लीन। ज्योति जब तक जलती है तब तक अलग दिखती है, और जब ज्योति बुझती है तो उसकी शक्ल कहां है? बोले व्यापक ज्योति में वो लीन हो जाता है। इसी तरह जब तक इसमें हो तब तक जीव जीव, जहां इससे हटे तहां ब्रह्म होकर के एक हो जाए। लेकिन तुम्हारा चिंतन सुधरना चाहिए। चिंतन कब सुधरेगा? जब 20 नियमों का पालन करो। 20 नियम कौन कौन से हैं?
गीता उठाओ देखो, 7वां श्लोक, अमानित्वा, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान पाने की इच्छा कभी नहीं। गला बैठ गया। अमानित्वम, समाज से मान नहीं लेना है, समाज को मान। अदम्भित्वम, अंदर कुछ बाहर कुछ, वो दम्भी कहलाता है। अंदर रोल्ड गोल्ड है और बाहर सोना बन के दिखता है। अंदर से गंदा है और बाहर से बढ़िया बन के दिखाता है, वो दम्भी कहलाता है। वो दंभ नहीं होना चाहिए। जैसे तुम अंदर हो वैसे तुम, कितने हो गए? 2। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, हमारे द्वारा किसी जीव की हिंसा, बच्चों हिंसा। हम कहा करते हैं लेकिन मुर्गे खाने वालों को, बकरे खाने वालों को किसी को भगवान मिला हो तो जरा आके बता तो दे हमको। एक भी व्यक्ति, कोई माई का लाल आए हमारे सामने कि हम शराब भी पीते हैं, बकरे मुर्गे भी खा रहे हैं और हमको भगवान मिल गया या अखंड शांति मिल गई? अहिंसा, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति। अपराध करने वाले को भी एक बार क्षमा। आर्जवम, सरलता। भगवान कहते हैं सरलता। बोले हमारे गुरुजी बड़े सरल हैं। क्या? क्योंकि भगवान भी कह रहे हैं कि सरल बनो, तो ये भूषण है, कोई दोष नहीं है। सरल, सरल, छल कपट नहीं है। अनमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, सरलता। आगे क्या है भाई? आचार्योपासनम, जिस गुरु से ज्ञान लेना चाहते हो उसकी सेवा ऐसे करो जैसे श्रीमती की करते रहते हो। बोलो वृंदावन। हाँ जी, हाँ जी। और श्रीमती के मुंह से कुछ निकला, हाँ जी, ना जी तो होता ही। जोरू का गुलाम जैसे जोरू की सेवा करता है, ईश्वर को पाने वाला शिष्य भी अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। अगर गीता की टीका पढ़ो, ज्ञानेश्वर जी ने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ को गुरु बनाया था। क्या भाव था गुरु के प्रति, कभी पढ़ो तुम तो। अब तुम लोग तो टीवी सिनेमा वाले, अखबार वाले हो, क्या पढ़ोगे? वो कहते हैं, ए परमात्मा, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वो पान खा के जिस पीक दानी में थूकते हैं, वो पीक दानी मुझे बना दे ताकि मेरे गुरुदेव थूके और मेरे अंदर आ जाए। ज्ञानेश्वर, ए परमात्मा, गर्मी में जिस पंखे से गुरु जी को हवा की जाती है, तो पंखे की सलाइयां मुझे बना दे ताकि गुरु जी के हवा के काम आ जाऊं। ईश्वर जी ने अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ को गुरु बनाया था। क्या भाव था गुरु के प्रति, कभी पढ़ो तो। अब तुम लोग तो टीवी सिनेमा वाले, अखबार वाले हो, क्या पढ़ोगे? वो कहते हैं, ए परमात्मा, जिस गुरु ने मुझे ज्ञान दिया वो पान खा के जिस पीक दानी में थूकते हैं, वो पीक दानी मुझे बना दे ताकि मेरे गुरुदेव थूके और मेरे अंदर आ जाए। ज्ञानेश्वर, हे परमात्मा, गर्मी में जिस पंखे से गुरु जी को हवा की जाती है, वो पंखे की सलाइयां मुझे बना दे ताकि गुरु जी के हवा के काम आ जाऊं। गुरु जी जो खड़ाऊ पहनना चाहते हैं
वो खड़ाऊ की लकड़ी मुझे बना दे ताकि मैं गुरु के चरणों के तलवे की रज प्राप्त करता रहूं। गुरुदेव जहां शयन करना चाहते हैं वो बिस्तर बना दे, मुझे वो पलंग बना दे। क्या क्या उनकी भावनाएं हैं महाराज। संत ज्ञानेश्वर जैसे पंजाब में गुरु नानक देव जी का सम्मान है, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का। ज्ञानेश्वर कहते हैं मेरे गुरु नारायण हैं, मेरे गुरु भगवान हैं, मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया मैं उसका कर्जा कभी चुका नहीं पाऊंगा जिंदगी में। ज्ञान आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, जैसे भगवान की उपासना की जाती है इसी तरह ज्ञानी गुरु की, गुरु के मुख से जो निकल गया वो पत्थर की लकीर, उसको पूरा करना। आचार्यो देखो, लिखो नीचे देखो। शौचम पवित्रता, खान पान में पवित्रता, सद्विचारों से हृदय की पवित्रता और मिट्टी और जल से शरीर की पवित्रता भी रखना। आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम, स्थिरता रहनी चाहिए, मन में स्थिरता, थोड़ा संयम धारण। आत्म विनिग्रह, अपनी इंद्रियों को क्या बस में करने का प्रयास करो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य हो, अटैचमेंट नहीं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, अहंकार का सर्वथा अभाव हो जाए तुम्हारे। जैसे हमने कहा ना कि बटन दबाते हैं ड्राइवर तो हॉर्न से ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि ड्राइवर की नहीं होती, वो तो यंत्र की ध्वनि है। इसी तरह मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना बुद्धिमान हूं, ये आवाज आत्मा की नहीं है, ये अहंकार रूपी जो यंत्र अंदर लगा दिया गया है, प्रकृति में बोलता रहता है और अज्ञानी सोचता है कि आत्मा बोलती है। ये आवाज आत्मा की नहीं होती भाई, ये तो अहंकार की आवाज होती है। मैं करता है, ये मैं की ध्वनि आत्मा की नहीं है। आत्मा की सन्निधि से अहंकार नाम का जो एक यंत्र अंदर फिट है, उससे मैं की ध्वनि निकलती है। जैसे मोटर में यंत्र लगा दिया तो जब बटन दबाई तो ऐसे भी यंत्र है जिसमें सरगम निकलता, जब ड्राइवर बटन दबाता सरगम की ध्वनि आती पड़ी, तो वो ड्राइवर की है कि यंत्र की है? हाँ बोलो वृंदावन। अभी इन्होंने एक यंत्र हमको दिया जो महाराज सुबह 4 बजे मुर्गे की तरह बोलता है, बिल्कुल मुर्गे की आवाज। क्या जानते, अगर आप दूर से सुनो तो पहचान ही नहीं सकते कि असली मुर्गे की आवाज है कि नकली। नहीं तो जैसे यंत्र से मुर्गे की ध्वनि साफ निकल रही है, इसी तरह शरीर के अंदर एक ऐसा यंत्र फिट किया है प्रकृति ने जो मैं कहता रहता है। ये आत्मा की आवाज है। एक व्यक्ति को बासमती चावल का ऑर्डर मिला, बड़ा समझदार था, उसने परमल साथ में मिला दिया। बोलो वृंदावन। ये राइस मिलों वाले जानते हैं इस बात को। परमल की और बासमती की शकल प्राय मिलती जुलती है, वो थोड़ा सा मोटा होता है और वो थोड़ा बस। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए और पता न लगे, इसी तरह से बासमती में थोड़ा परमल मिला दो और वो है 25 रुपया
किलो और वो मिल जाए 7 रुपया किलो, 8 रुपया किलो, मौज हो गई कि नहीं हो गई? दूध में पानी मिला दिया। इसी तरह ठगनी माया ने क्या किया, आत्मा के साथ मैं नाम का यंत्र फिट कर दिया ताकि आवाज हो माया की और मालूम पड़े आत्मा की। क्या जाना, मैं, ये आवाज आत्मा की नहीं है, ये आवाज किसकी है? अहंकार। बस यही भ्रम में आ गया। तो अनहंकार एवच, अहंकार नहीं बल्कि अहंकार का अभाव। तो 4 बातों को हमेशा ध्यान रखें। यही कह के आरती कराएंगे, बाकी कल सुबह व्याख्या करेंगे। अच्छा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, बड़े काम की बात है, सुन लो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान कृष्ण कहते हैं 4 चीजें हमेशा याद रखो। और गौतम बुद्ध ने अपनी जिंदगी के में केवल 4 ही दृश्य देखे थे। गीता, वृंदावन, बुद्ध जब पैदा हुए सिद्धार्थ था उनका नाम, सिद्धार्थ। वो बचपन से खोए खोए रहते थे। बचपन से खोए खोए रहते थे, इन्हीं विचारों में डूबे रहते। राजकुमार थे, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, हर समय सोचते रहते थे मैं कहां से आया, किस लिए आया, कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब तक बुद्धि निर्मल नहीं होगी तब तक ये विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। आप नोट कैसे कमा लूं, कोठी कैसे बना लूं, कार कैसे खरीद लूं, ये विचार हर व्यक्ति में उठते हैं। और इन विचारों का कोई महत्व नहीं है, ये तो आम है। पत्नी से प्यार करना किसी कॉलेज में जाकर सीखना नहीं पड़ता, बच्चे पैदा करना कहीं सीखना नहीं पड़ता, ये तो ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है। पत्नी से प्यार कैसे किया जाए, पति से प्यार कैसे किया जाए, बच्चे कैसे पैदा किए जाए, कैसे पाला जाए, धन कैसे कमाया जाए, कोठी कार कैसे बनाई जाए, इसके लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत, ये तो आम। मैं आया कहां से, मुझे जाना कहां है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये विचार हजारों नहीं बल्कि लाखों में किसी एक व्यक्ति में जागृत, और उन्हीं में जागृत होते हैं जिनकी बुद्धि निर्मल होती, उन्हीं में। मीरा के मन में यह भाव जागा था, घोषणा कर दी उसने, लक्ष्य समझ में आ गया गुरु से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। लक्ष्य किसी किसी के समझ में आता है, याद रखें। धन कमा लेना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये तो सामान्य बुद्धि में भी हो जाता है। तुम विद्वान बुद्धिमान तभी कहलाओगे जब तुम्हारी बुद्धि परमात्मा को छूने लगे, पकड़ने लगे। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध कहलाए, एक राजा के पुत्र हैं, राजकुमार, खोए रहते। पिता ने सोचा शादी कर दो। पत्नी एक ऐसा बंधन है कि सारा ज्ञान गायब हो जाता है, सारा बैराग गायब हो जाता है। शादी कर, न चाहते भी शादी कर। एक पार्टी थी, बहुत आग्रह था मित्रों का, स्वीकृति दे दी पिता ने, ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसको कोई भयानक दृश्य दिखाई न पड़े, ये सावधानी बरतनी है।
क्योंकि इसका हृदय बहुत कोमल है, हमेशा विचारों में खोया रहता है। विवाह कर दिया है लेकिन उसके चिंतन में कोई अंतर अभी तक। पार्टी में जा रहे थे, अचानक एक कोढ़ी नजर आ गया। कोढ़ी आज तक देखा ही नहीं था कोढ़ी कैसा हो। उसका शरीर सफेद हो चुका था, गलित कुष्ठ था, उसके पस निकल रही थी जहां। मंत्री जी ये क्या है? बोले कुछ नहीं सरकार। आगे से बोल नहीं, बुलाओ उसको पास में। बोलो क्या है तुम्हारे? देखे नहीं जीवन में कभी। महल के अंदर ही व्यवस्था की थी महाराज ने, पार्क वार्क लान वान बड़े बना दिए, वहीं घूमना खेलना बाहर। ये क्या है? रो पड़ा, कुष्ठ रोग। पहले मैं आपकी तरह सुंदर था, मेरी चमड़ी गौर वर्ण की थी, मेरी चमड़ी का सौंदर्य युवतियों के आकर्षण का केंद्र था। युवतियां मेरा सौंदर्य देखकर मेरे पीछे लगती थी। खुजली पैदा हुई जरा सी और सफेदी निकली और बढ़ते बढ़ते आज ने सारे शरीर को आक्रांत कर लिया। राजकुमार, मुझे अपने कहलाने वालों ने छोड़ दिया, सुंदरियों ने मुख मोड़ लिया। अब मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं, मुझे कोई पास बैठालने को तैयार नहीं, कोई सुलाने के लिए तैयार नहीं। अब मैं मौत के दिन गिन रहा हूं, एक एक दिन गिन के काट रहा हूं। एकदम डूब। अगर इसकी सुंदर चमड़ी में बीमारी हो सकती है, इसकी ये दशा हो सकती है, मुझे भी तो कोई बीमारी लग सकती है, मैं भी तो ऐसा हो सकता हूं। अगर मैं ऐसा हुआ तो मेरे कहलाने वाले भी मुझको ऐसे ही छोड़ेंगे जैसे डूब गए बेचारे। अभी थोड़ा और आगे बढ़े थे, एक 3 पांव वाला व्यक्ति मिल गया। 3 पांव का व्यक्ति देखा आप लोगों ने? कभी नहीं देखा? नहीं देखा? हाँ देखा है। जो सोटी हाथ में ले ले, जिसकी कमर झुक जाए, वो 3 पैर का हो। एक बूढ़ा जिसकी कमर झुकी है, सोटी पकड़े जाए। आज तक बूढ़े को देखे ही। मंत्री, इसे बुलाओ। मंत्री घबरा रहे थे क्योंकि महाराज ने कहा था कि कोई ऐसा दृश्य नहीं आना चाहिए। बूढ़ा आ गया। बाबा, तुम हमेशा से ऐसा ही हो गया? उसने कहा नहीं राजकुमार, जब पैदा हुआ सुंदर था, पलने में लेटा, सोया, खेला, गलियों में खेला। मेरी शादी हुई, मेरी जवानी का अगर स्वरूप आप देखते तो आपके समान था। मुझसे मेरी पत्नी ने बड़ा प्यार किया, मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। 1 मिनट के लिए भी वियोग उसके लिए असह्य था। मेरे बच्चे हुए, बच्चों ने मुझसे बड़ा प्यार किया और मैं उनके मोह में फंसकर रात दिन धन कमाता रहा। मकान बनाया, कोठी बनाई, दुकान बनाई, बच्चे पढ़ाए, विवाह किए। अब क्या हाल है? बोले बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया। और जब बुढ़ापे ने मुझे घेर लिया तो मेरे कहलाने वालों ने भी मुझको, अब कोई मुझसे पानी पूछने के लिए तैयार नहीं, रोटी पूछने के लिए तैयार नहीं। अब तो मैं अकेला पड़ा हुआ मौत का इंतजार कर रहा हूं। फिर चौंक गए। अगर ये बचपन जवानी के बाद ऐसा हो सकता है, ज्यादा दिन जीऊंगा तो मुझे भी ऐसा होना पड़े और फिर मेरे कहलाने वाले सब मुझे छोड़ देंगे। दूसरा झटका लगा। जरा और व्याधि 2 हो गए ना, 4 है ना, जन्म, मृत्यु, जरा और आगे थोड़ा बढ़े। 4 कंधों पर कोई जा रहा था।
राम नाम सत्य है। सत्य बोलो। जीते जी राम नाम असत्य है और धन कमाना सत्य है, और जब मर गए तो अब धन कमाना असत्य है, राम नाम सत्य। राम नाम सत्य है, जीते जी असत्य है। मंत्री ये क्या है? ये चार कांधों पर कौन जा रहा? बोले सरकार ये नगर सेठ है। ये नगर सेठ का मतलब क्या हुआ? बोले सारे नगर में इससे बड़ा कोई धनवान नहीं, आपको छोड़कर। इतनी कोठियां हैं इसकी, इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने बेटे पत्नी, इतना धन। अब कहां जा रहा है? सरकार ये मर गया। मर गया? मरना क्या होता? बोले शरीर को छोड़ के चला गया। कहां गया? बोले कुछ पता नहीं। कहां गया? ऊपर गया, नर्क गया, स्वर्ग गया। तो इसने जो जिंदगी भर कमाया वो उसके साथ में क्या जा रहा है? बोले सरकार कुछ नहीं। शरीर भी चिता की आग में जला दिया जाएगा। किया हुआ कर्म ही व्यक्ति के, इसके साथ कुछ नहीं जा रहा। बोले कुछ नहीं। इसका मतलब कि फिर मेरे साथ भी कुछ नहीं जाए। तीसरा दृश्य हो गया। अब चौथा दृश्य है, घर में पुत्र हुआ, मलमूत्र से लपटा हुआ, ब्लड में डूबा हुआ, और उसके बाद में जब देखा पुत्र ने, उनका खुद का पुत्र है, ये हो गया जन्म। हम भी ऐसे पैदा हुए होंगे, ऐसी गंदगी में हम भी लपटे होंगे। ओहो, ये तो संसार बड़ा भयानक है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। एक बेटा ही। राज इतना बड़ा था, 12 बजे रात्रि को उठे, अपनी सुंदरी पत्नी यशोधरा, अपना महल, अपना राज, नवजात शिशु, अपने पुत्र को, सबको उन्होंने नमस्कार प्रणाम किया। अंतिम बार, आज के बाद मेरा तुम्हारा कोई नाता नहीं, अब मैं जा रहा हूं अपने मूल को खोजने के लिए कि मैं कहां से आया हूं। और मुझे, अगर बुद्ध ने अपनी पत्नी छोड़ी, अपने पुत्र, राज्य छोड़ा, तो आज दुनिया में करोड़ों करोड़ व्यक्ति बौद्ध धर्म को मानकर उनके चरणों में माथा टेके। जरा इनसे होने वाले जो दुख हैं, दोष हैं, उनका बराबर ध्यान करते रहने से तुम्हारे मन में वैराग्य जागेगा। धनवानों के पास रहोगे तो नोटों की याद आएगी, और कामनी के पास बैठोगे तो वासना जागेगी, और सत्संग में आओगे तो वैराग्य जागृत होगा। वेद भगवान कहते हैं, तरत शोकम आत्मविद। जिसे आत्मा का सही ज्ञान हो जाता है, वो सदा के लिए शोक से, दुख से तर जाता है, पार हो जाता है। और जिसने आत्म तत्व को समझ लिया, उसने जीवन का परम पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया। आत्मा का स्वरूप क्या है? सामान्य तौर पर लोग जन्मने और मरने वाला उसको मानते हैं, और 3.5 हाथ के शरीर में ही अपनी आत्मा को मानते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण आत्मा की व्यापकता का जो स्वरूप बताएंगे आगे, वो आप सुनेंगे। जब हमें ये प्रबोध हो जाता है कि ये सारे संसार की आत्मा हमारी ही आत्मा, तो ना तो व्यक्ति को शोक रहता, न मोह रहता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानतः तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यतः।
आत्मा की एकता का जब बोध हो जाएगा, समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा। यद्यपि वैष्णव इस बात को नहीं मानते। वैष्णव कहते हैं हर शरीर में आत्मा अलग है और अणु परिमाण परिमित है, एक सब में कैसे हो सकता है। उसका उदाहरण अपने यहां कठोपनिषद में है कि वायुर्यठैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्निर्यठैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुवो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। एक अनेक में नहीं हो सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके लिए शास्त्र कहते हैं कि वायु एक है और वो अनेकों में है। वायु कितनी है और व्यक्ति कितने हैं, जीव कितने हैं? सबके अंदर एक ही वायु है कि नहीं? हाँ, अग्नि एक, अग्निर्यथैकः, अग्नि जथा एकः, आग एक है लेकिन हर लकड़ी के अंदर, हर घरों में जल रही है। पानी एक है, नल अनेक हैं, हर घरों में अलग अलग पानी आ रहा है, म्यूनिसिपैलिटी का, नगर निगम का, लेकिन मूल में पानी। पावर एक है, पावर हाउस से चलने वाला पावर एक, और भिन्न भिन्न लाइटों में जल रहा है, कल कारखानों में, मशीनों में, पंखों में। कुछ लोग कहते हैं आत्मा एक ही होगी तो सब एक ही साथ पैदा होंगे, सब एक ही साथ मरेंगे, पर यह सिद्धांत गलत है। भाई पावर एक है तो एक लट्टू अगर फ्यूज हो गया तो सारे लट्टू फ्यूज हो जाएंगे क्या? बोलो। जिसका तार डिस्कनेक्ट हो गया वो फ्यूज हो गया, उसमें पावर नहीं आ रहा, लेकिन बाकियों में तो आ ही रहा है ना। तो हमारा आपका जो जीवन है ये तो लट्टू की तरह है और आत्मा पावर की तरह है। वो एक ही आत्मा सभी शरीरों में प्रकाशित हो रही है। अब जिसके हार्ट का बाल, हार्ट का तार, हार्ट की नस डिस्कनेक्ट हो गई, वहां चेतना लुप्त हो गई, लेकिन आत्मा तो व्यापक है ही है। क्या एक का हार्ट फेल हुआ तो इसका यह मतलब तो नहीं कि सबका ही हार्ट फेल हो जाएगा। जिसके हार्ट में नुक्स आ गया, जिसका तार डिस्कनेक्ट हो गया, वो लट्टू फ्यूज हो गए और जोड़ा है, चल रहा है। तो जब एक पावर हाउस से करोड़ों ट्यूबलाइट बल्ब जल सकते हैं तो सुप्रीम पावर हाउस से करोड़ों जीव अगर चेतित हो रहे हैं तो उसमें आश्चर्य